अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा और आज के खबरनामे में आपके लिए खबरें ही खबरें हैं और ऐसी खबरें जो आपको हैरान और परेशान भी कर देंगी और ना सिर्फ आपको हैरान परेशान करेंगी बल्कि जो हमसाया मुल्क है उनको हिला देने वाली खबरें हैं। क्योंकि आपको तो पता है कि आईपीएल मैचेस होने जा रहे हैं और आईपीएल के हवाले से बहुत ज़्यादा गहमा गहमी भी बहुत ज़्यादा थी इंडिया के अंदर। और इंडिया जो कि अब अफ़गानिस्तान से फ़ारिग हो चुका है और अफ़गानिस्तान में उसकी जो कदर थी, जो उसने इतने पैसे इन्वेस्ट किए थे, वो सब जैसे कि आपको मालूम है ज़ाया हो चुके हैं। तो आईपीएल भी ज़ाया होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों है, इस हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अपने नाज़रीन को बताएं कि दुबई के अंदर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर आईपीएल होने जा रहा है, मुख्तलिफ टीमें मैचेस खेलने जा रही हैं और काफ़ी ज़्यादा इसका शोर-ओ-गुल भी था। और जो इंडियन चालें चल रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो न्यूजीलैंड की टीम ने खेलना था और न्यूजीलैंड की टीम वहाँ से बहाना लगा कर निकलती बनी, उसके हवाले से भी ये खबर है आपके लिए। और लेकिन वो आईपीएल के हवाले से कुछ ना कुछ तो खेलने जा रहे हैं ना आईपीएल उनके खिलाड़ी, क्योंकि इसके पीछे इंडिया है जो कि इस वक्त क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स हो रही है, गंदी पॉलिटिक्स हो रही है, डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है। और आई होप सो क्रिकेट ही खेली जाए, पॉलिटिक्स ना हो। और वैसे इंडिया को मुंह की खाना पड़ती है, जिस तरह से पीएसएल दुबई में हुआ, ठीक है, पीएसएल दुबई में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हालात अच्छे नहीं थे। पाकिस्तान को कहा जा रहा था कि यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ख़तरनाक कंट्री है। और इसको बनाने वाला कौन था? इंडिया। इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर साजिशें की। अब इंडिया को मुंह की खाना पड़ी और वो अल्लाह ताला की तरफ से, क्योंकि कोरोना वायरस आ गया और आईपीएल के सीजन्स मुलतवी होते रहे। अब ये वाला आईपीएल का सीज़न अब दुबई में हो रहा है। पाकिस्तान पीएसएल कहाँ खेलता था? दुबई में ना। अब अल्लाह ताला की तरफ से करनी ये हुई कि सही कहते हैं कि ना, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है और नीयत जो होती है इंसान को अजर भी वैसा मिलता है। तो फिर जनाब साहब जो उनकी नीयत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी, अल्लाह ताला ने कहा कि भाई अब आप भी यूएई जाए। और फिर उसके बाद एक और मज़े की बात बताता हूँ। आईपीएल पे क्या होता है? पीएसएल में तो मैचेस खेले जाते हैं, आईपीएल में क्या होता है? सट्टेबाजी, जुआ लगता है। बड़ी बड़े मैचेस के ऊपर जुआ लगता है, बड़ी बड़ी रकम लगती है। और ये जुए की रकम कहाँ लगती होती थी बताएं? क्योंकि इंडिया ने अपने आप को तो साफ रखना है ना, तो इसका इस्तेमाल इंडिया इस्तेमाल किस कंट्री को करता था? अफ़गानिस्तान को। अब अफ़गानिस्तान चूँकि इंडिया का वहाँ पे होल्ड नहीं रहा और इंडिया जो है वो बेयारो मददगार हो गया है अफ़गानिस्तान के अंदर। तो अब इंडिया चूँकि फ़ारिग हो चुका है अफ़गानिस्तान से, तो तालिबान ने कहा है कि क्रिकेट मैचेस पर पाबंदी होगी, वो भी आईपीएल के क्रिकेट मैचेस अफ़गानिस्तान में नहीं दिखाए जाएंगे। यानी कि वो अब मैचेस अफ़गानिस्तान में नहीं दिखाए जाएंगे और वहाँ पर अब सट्टेबाजी और जुआ नहीं लगेगा। तो आईपीएल का जो मेन मकसद था, जिस मकसद के तहत आईपीएल को बनाया गया था, वो था सट्टेबाजी और जुआ। अब सट्टेबाजी और जुआ नहीं लगेगा तो आईपीएल की कामयाबी आप खुद देख लीजिए कहाँ जाएगी। तो आईपीएल तो होने जा रहा है फ्लॉप, जिस पर इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन शायकीन क्रिकेट जो हैं वो थोड़े से अफसुर्दा नज़र आ रहे हैं। लेकिन उनको मेरी तरफ से मशवरा है कि वो क्रिकेट खेलें। एक और ख़बर है, खबर ये है कि रवि शास्त्री साहब वो अपनी टेन्योर पूरा करने के बाद उन्होंने माजरत कर लिया इंडियन गवर्नमेंट से कि जनाब हम जिस ज़माने में खेलते होते थे उस ज़माने में क्रिकेट होती थी, आप अब जो खेलते हैं वो है सारी पॉलिटिक्स, ठीक है। फिर उन्होंने क्या कहा कि चलो हम श्रीलंकन खिलाड़ी महिला जयवर्धने को ले आते हैं। अब महिला जयवर्धने एक अच्छी टीम से बिलोंग करते हैं, श्रीलंकन टीम है जो हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। उन्होंने कहा जी ना, हम क्रिकेट खेलने वाले हैं भाई साहब, हम पॉलिटिक्स करने वाले नहीं हैं। आप लोग जिस डगर पर चल चुके हैं, आपने बिग थ्री बनाई, उसके बाद एक पूरी के पूरा आपने लॉबिंग की, लॉबिंग करने के बाद आप मुख्तलिफ टीमों के ख़िलाफ़ शिकार करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान को भी इसका निशाना बनाया। तो भाई जी आपकी गेम ख़त्म है, आप बहुत गंदे लोग हैं। आप जिस तरह आपको क्रिकेट की हाँ नौ का ही नहीं पता। आप वो वर्ल्ड कप जीते हैं,
वो भी आपने रिश्वत दे के पैसे लगा के अपने ही मुल्क में वर्ल्ड कप जीत जाते और कहते हम वर्ल्ड कप जीत गए, हम वर्ल्ड कप जीत गए, और सब पता चल रहा होता है कि किस तरह से आप लोगों ने रूंदी मारी होती है और किस तरह से एम्पायर्स को ख़रीदा होता है। तो खैर उस कॉन्स्पिरेंसी में नहीं जाते। अब महिला जयवर्धने साहब, जो सही जयवर्धने हैं, महिला जयवर्धने, उन्होंने अब इनकार कर दिया है। भारत अब फिर सोच में पड़ गया है। एक जानिब IPL था, इतना पैसा आना था, वो भी गया आग में। फिर उसके बाद एक अच्छा सा कोच हमें मिलना था और इतने एक्सपीरियंस बैट्समैन मिलने थे, वो भी गया। फिर जनाब एक और मज़े की बात बताता हूँ, ये होता है दोहरा मेयार। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की जो वुमेन क्रिकेट टीम्स हैं उनके दरमियान हो रहा है मैच के हवाले से दी गई खबर ने तहलका मचा दिया। खबर क्या थी कि बॉम्ब है, बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दे दी गई है टीम को। अब दोहरा मेयार ये देखें कि पाकिस्तान में इतला नहीं थी, सिर्फ थ्रेट था कि हो सकता है, इतला नहीं थी कि होने जा रहा है, बस ये थी कि हो सकता है, तो हमें अपनी सिक्योरिटी को टाइट करना चाहिए। ये सिर्फ एक इतला थी। उस पर कहा हो जी मेरे ज़हन को दर्द हो जाना है, मेरा सर फट जाना है, मुझे दबाव का शिकार हो जाना है, मैं क्या करूं, मैं किस तरह, ये बहाने लगना शुरू हो गए। माफ़ कर दो यार, माफ़ कर दो। रेप केसेस तुम्हारे मुल्कों में सबसे ज़्यादा, ख़वातीन को डिसरिस्पेक्ट तुम्हारे मुल्कों में सबसे ज़्यादा किया जाता है, हिरास तुम्हारे मुल्कों में ज़्यादा किया जाता है, हर चीज़ तुम्हारे मुल्कों में। लोग स्कूलों में बच्चों को मारा जा रहा है, गन फायर से मारा जा रहा है, एक बंदा गन लेकर आ जाता है, बच्चों को मार देता है। तुम लोगों के अपने सिविलियंस दहशतगर्द हो जाते हैं। लेकिन नहीं, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगानी है, पाकिस्तान ये, पाकिस्तान वो, पाकिस्तान ये। तुम लोगों को किसी की तरक्की होती हुई पसंद नहीं आती, वैसे किसी को खुशहाल देखते हुए अच्छा नहीं लगता वैसे लेकिन अब देखना ये है कि ये दोहरा मेयार कब तक चलता रहेगा, और मुझे लगता है कि इनको इनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। जैसे कि आपने IPL मैचेस का कंपैरिजन देखा है ना, कि किस तरह से पाकिस्तान पर दहशतगर्दाना हमले किए जाते हैं। उस साइड से आते थे दहशतगर्द, जिस साइड पर इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे झोंक रहा था और वो पाकिस्तान में दहशतगर्दियाँ करवाता था, पाकिस्तान को डिस्टेबल करने की कोशिश करता था, और आज उनको ही मुँह की खाना पड़ रही है। और पाकिस्तान अपने ही मुल्क के अंदर मैच करवा रहा है और ज़बरदस्त किस्म के मैचेस की इजाज़त मिल गई है। आप भी देखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा पाकिस्तान कप को और नेशनल T20 मैचेस को, क्योंकि ये जल्द होने जा रहे हैं रावलपिंडी और साथ ही साथ लाहौर में। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ कीजिएगा जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है उनका मुंह काला ही हो।